तो एपिसोड 561 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो गेट सीनर है ना, यान के उसका जो स्किल है उसके बारे में काफी अच्छे से डिटेल में समझाता है। यान के भी सुनते कहता अच्छा तो अच्छा ऐसी बात है क्या। सीनियर यहाँ पे कहता है अरे यार हम लोग भी किसके बारे में यहाँ पे बातचीत करने लगे, हम लोग उसके बारे में वो पोर्टल के बारे में यहाँ पे बातचीत करते ना। हाँ तो पोर्टल के बारे में यहाँ पे बातचीत करते। तो जैसा मैंने बोला था भाई वो गेट सीनियर डिवाइन हाउस के प्लस मेरे जो बॉर्डर के एरिया में यहाँ पे था, तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम यहाँ पे जाके अंदर चेक करें। इसलिए उसने अपनी टीम बनाई, मैंने अपनी टीम यहाँ पे बनाई और हम यहाँ पे गए कि अंदर जाएंगे कोई कमाल के यहाँ पे चीज मिलेगा तो हमारे यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन सामने सोचेगा भाई इतना डेंजरस था कि हम यहाँ पे क्या बताए, हमारे ढेर सारे बंदे यहाँ पे भाई मर गए। उसके बाद सामने सोचा भाई अलग अलग काम करने से अच्छा ना एक काम करते भाई साथ में यहाँ पे आ जाते हैं, साथ में मिलकर हम काम करते। तो हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे काम किया, लेकिन तो भी हमारे हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं लगा और वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस था। और जैसे तैसे हम लोग यहाँ पे जान बचा के ऐसे निकले थे। यान के बोलते अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट इतना डेंजरस है। जो सुनते गेट सीने बोलते तो जितने यहाँ पे सोच सकता ना ये उससे भी ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजर था। और हम लोग जैसे यहाँ पे गए थे ना तो हमें वहाँ पे लिखा हुआ भी कुछ ऐसा दिखाई दिया। लेकिन एक कमाल की बात बता दूं, हम जो मोस्ट लोग हैं ना लिखने के लिए कोई वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं करते, हमारा लिखने का तरीका एकदम अलग ही रहता है। तो सामने से लेकिन वो लिखने का तरीका एकदम अलग था जो हमें वहाँ पे मिला था। यानी हम मोस्ट लोगों ने लिखा नहीं था, किसी मोस्ट ने लिखा नहीं था। जो सुनते यान के बोलते तो इंसानों की लिखावट होगी ना, जो इंसान लोग लैंग्वेज यूज करते वैसे में लिखा होगा। जो सुनते कहता ना वो इंसानों का भी नहीं था बल्कि वो डेमोन्स लोग का यहाँ पे था। उसके बाद से भाई हमें दिखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या लिखा है। सामने से बस हमें मालूम है लिखा हुआ है डेमोन लैंग्वेज यहाँ पे लिखा पड़ा है। उसके बाद से जो डिवाइन हॉक्स है ना वो अपना आराम से वहाँ पे गेट पे प्रोटेक्शन कर रहा है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, किसी और को घुसने ना देंगे। और मैं यहाँ पर आ गया भाई और भी ऐसे साथी लोग को ढूंढने में जो हमारे यहाँ पे उसके बारे में पता करने के लिए मदद करेगा। जो सुनते यान की बता अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया मदद करने के लिए, या फिर लॉजिकली बोला जाए तो तुम्हें मुझसे ज्यादा काम ना होकर जो मेरे साथ यहाँ पे सीनियर लिए कि भाई वो डेमोन है तुम्हें उससे यहाँ पे काम है ना। जो सुनते वो भी हंसते हंसते कहता है अरे यार तुम तो वाकई में बड़े तेज हो, घंटा तेज भाई, इतना सा दिमाग लगाने को तेज यहाँ पे कहा नहीं जाता। लेकिन तो भी तुझे यहाँ पे मालूम चल गया। हाँ सामने से जो सीनियर है तेरी उसके साथ में मुझे यहाँ पे काम है। तो सामने से वो डेमोन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बता सकती है। सामने से सीनियर भी कहती है हाँ बताओ भाई क्या लिखा था। तो सामने से यहाँ पे शब्द लिख के दिखा दे कि अभी ये क्या लिखा है आई डोंट नो, लेकिन सामने से ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ये भी देखती है और देखती कहती है अच्छा अरे हाँ ये वाकई में ऐसी चीजें हमारी डेमोन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे समझ सकती हूँ। जो सुन दो कहती क्या बात करी हो सच्ची में, फिर बताओ यहाँ पे क्या लिखा है। जो सुनते सीनियर कहती इसमें जो चीज लिखा ना वो मेरे ख्याल से ना जो सेक्ट लोग रहते हैं ना सेट है ना अपने उस एरिया में लगाते हैं जो एरिया में यहाँ पे जाना मना है। इसका मतलब होता है वार्निंग। हाँ वार्निंग यानी भाई मत जाओ वरना भाई तुम्हारे जान के ऊपर खतरा आ सकता है, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। सामने से यान के कहते एक समय अगर वहाँ पे डेमोन लैंग्वेज में लिखा था यानी भाई वो डेमोन लोग ने यहाँ पे पोर्टल बनाया होगा और डेमोन लोग तो भाई अपने डेमोन एरिया में पोर्टल बनाएंगे। फिर आपके मॉन्स्टर के एरिया में कैसे यहाँ पर आ गया। जो सुनते यहाँ पे ग्रेट सीनियर बताता है देखो भाई जो पहले यहाँ पे डेमोस थे पुराने टाइम पे भाई एंशियंट टाइम पे उस समय डेमोस लोग बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे भाई। उनका जो गॉड यहाँ पे था ना द ग्रेट डेमन गॉड भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके अंडर में रहते बारे में डेमोन समझो भाई 90% एरिया में यहाँ पे राज करते थे। लेकिन जैसे उनका ग्रेट डेमन गॉड गया ना उसके बाद से धीरे धीरे जो भी डेमोस लोग थे ना कमजोर पड़ने लगे और उनका जो एरिया ना बाकी कुछ एरिया इंसान लोग ले लिया और कुछ एरिया यहाँ पे मॉन्स्टर लोग ले लिए। यानी ये जो एरिया ना हमारे ये मॉन्स्टर एरिया हो सकता है ये पहले किसी डेमोन के साथ यहाँ पे बिलोंग करता होगा, लेकिन अभी हमारे यानी हम मॉन्स्टर के साथ अब जाके यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इस तरह शायद ये पोर्टल यहाँ पे ऐसा रह गया। जो सुनते यान के बोलता ओके तो अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया। तो सामने से गेट सीनियर ये भी कहता है अच्छी बात है समझ आ गया। और एक बात मैं तुझे यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ ये जो भी यहाँ पे लिखावट होगा ना जिसने यहाँ पे लिखा होगा वो पक्का कोई डेमन बंदा होगा और सामने से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक बंदा रहेगा कि भाई सामने से हमें भले समझ नहीं आया क्या लिखा है लेकिन हम इसे देख रहे थे, हम पढ़ने की पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। और जैसे हम ऐसा कर रहे थे ना हम लिखावट से अंदर से ना मर्डरस हो रहा है यानी भाई मार डालूंगा खत्म कर दूंगा इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा था। और जबकि पक्का ना हजारों साल पहले यहाँ पे लिखा गया होगा यानी हजारों साल पहले किसी कमाल के बंदे ने लिखा होगा जिसके अंदर से अभी भी इतना डेंजरस हो रहा है महसूस हो रहा है। यानी लिखने वाला बंदा तुझे आइडिया भी है कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, समझ गया ना। जो सुनता ये कहता हाँ भी समझ तो मैं यहाँ पे गया लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो आके में आप खुद बता रहे हो भाई वो जगह इतना डेंजरस है इतने कमाल के बंदे ने लिखा था ये था वो था। तो भी सामने से भाई आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो उसके बारे में पता करना चाहते इग्नोर मार को छोड़ दो आगे चल के और डिफिकल्टी आ गया। तो जो सुनता ही सामने से गेट सीनियर कहता है अरे यार तू इतना स्मार्ट होके भी तू इतना भी दिमाग नहीं लगा सकता। फॉर एग्जांपल मान लो वो पोर्टल भाई मेरे एरिया में ओपन ना होके तेरा जो होली लैंड के एरिया है उसमें ओपन होता तो सामने से क्या करता तो जाके एक्सप्लोर करता ना उसके बारे में पता करता ना। हाँ जो सुनते यान के बोलता ये बात तो आपने ठीक बोला मेरे एरिया में होता तो मैं सामने से करता। जो सुनते गेट सीनियर बोलते ये एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे एरिया में ओपन हुआ इसलिए हमें भी सामने से बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा एक और रीज़न है जो कि पहले रीज़न से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है क्या ना दुनिया में भले यहाँ पे इंसान के सबसे ज़्यादा एरिया आते हैं उसके बाद डेमोन्स की आती है और उसको
बाद हम मॉन्स्टर का आता है, हम मॉन्स्टर के एरिया यहाँ पे सबसे कम आता है। और प्लस सामने से भाई जैसे मैंने बोला भाई खतरा है, तो हो सकता है जो खतरा है ना पोर्टल का धीरे धीरे ऐसा बढ़ जाएगा, और जैसे बढ़ जाएगा हो सकता है हमारा जो पूरा एरिया ना भाई मेरा एरिया प्लस वो डिवाइन हाउस का जो एरिया भाई बर्बाद हो जाएगा। तो हम सारे बंदों को ना लेके दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन हम मोस्टली लोग का तो एरिया पहले से कम है, हो सकता है दूसरे एरिया के लोग हमें अपनाए ना, हमें धक्के बाहर के निकाल दे, ना मोस्टली अपनाएंगे, ना इंसान अपनाएंगे, ना डेमोस यहाँ पे अपनाएंगे। तो सामने से बाई चांस खतरा बढ़ने से पहले हम इसे यहाँ पे रोकना चाहते, तो ये रीज़न है। तो समझ गया ना, इसलिए सामने सामने मदद चाहिए, और बेसिकली हम इसकी मदद चाहिए भाई तुम्हारी सीनियरली की। तो सुनो सीनियरली यार, आप हमारी यहाँ पे मदद करोगे ना। जो सुनते ये कहती है भाई मुझसे यहाँ पे मत पूछो, जो यहाँ पे मेरे मास्टर यान के ना उनसे पूछो, अगर वो हाँ बोलेंगे तब, वो ना बोलेंगे तब। तो सामने से गेट सीनियर यान के एकदम प्यार से देखने लगता है, अरे भाई अरे हाँ बोल दे भाई, अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ भाई, दिल से बोलने लगेगा तो यहाँ पे रिजेक्ट मार देगा, तो अरे हाँ बोल दे यार प्लीज हाँ बोल दे। तो सामने से आराम से यान के कुछ नहीं बोलता, सोच रहा है और खाली यहाँ पे सोचे जा रहा है, और सामने से यहाँ पे कुछ नहीं, खाली यहाँ पे सोचे पड़ा है। यहाँ पे कहता भी कह रहे यार जैसा आपने यहाँ पे बोला, वो पोर्टल यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है, आपके ढेर सारे बंदे यहाँ पे मारे गए, आप भी मुश्किल से जान बचा कैसे निकले थे। तो सामने से अगर मैं यहाँ पे गया तो यार सामने से समझो भाई मेरी भी यहाँ पे जान निकल जाएगी, और यहाँ पे मैं मरना नहीं चाहता। जो सुनते गेट सीने कहता है सबसे पहली बात, तुझे बुला कौन रहा है भाई, मैंने तुझे आने को बोला नहीं ना भाई, मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बुला रहा। अरे जो तुम्हारी सीनियर है ना, मुझे उनसे काम है, बस मैं उनको चाहता हूँ भाई वो मेरे साथ यहाँ पर आए, और तुम आराम से भाई हमारे ये जो घर है भाई, घर में यहाँ पे रहना भाई पूरा, मैं सामने से तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंतजाम करा दूंगा। तुझे यहाँ पे रुकना तो आराम से रुकना, अगर तुझे यहाँ पे नहीं रुकना तो सामने से तो यहाँ से जा भी सकता है अपने होली लैंड में, सामने से हम तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस ये जो सीनियर है ना भाई उसको साथ मतलब उसको हमारे साथ यहाँ पे आने का ऑर्डर दे दे। जो सुनते यान के बोलते ना ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यान का ही बोलता है कि सामने से मैं सीनियर ली के साथ यहाँ पे आया था, तो मैं सीनियर ली के साथ यहाँ पे वापस जाऊँगा, उसको यहाँ पे छोड़ के आपके साथ बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। जो सुनते गेट सीना भी कहता है अरे यार तेरी वहाँ का भाई सामने से कंडीशन भाई तेरी पक्का कोई ना कोई यहाँ पे कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन हम यहाँ पे पूरा करेंगे तभी जाकर तो यहाँ पे उसको आने का परमिशन देगा। तो बोल भाई तेरी यहाँ पे क्या कंडीशन है। जो सुनता ही सामने से यान के बोलता क्या ही कंडीशन में यहाँ पे रखूँ भाई, आपके पास ऐसा है क्या जो यहाँ पे मांगू, जो आपका आपने खुद बोला भाई आपका मॉन्स्टर एरिया बहुत ही ऐसा कम एरिया है, ऊपर से यहाँ पे भाई कुछ खास भी ऐसा नहीं है, बस आपके पास ना कुछ यहाँ पे कमाल कमाल की जड़ी बूटी मिलती है। लेकिन क्या है ना भाई कुछ समय से 1-2 महीने से भाई जो मेरा अल्केमिस्ट का काम इतना अच्छे से चल रहा है कि मेरे पास है ना जड़ी बूटी की भी यहाँ पे कमी नहीं है, यानी सारी चीज़ें तो भाई मेरे पास है जो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो आपसे भला यहाँ पे मैं क्या ही मांगू। सीनियरली से यहाँ पे कहता है तुम जाना चाहोगे क्या। सामने से सीनियरली कहती है आपकी मर्जी, अगर आप मुझे भेजेंगे तब मैं जाऊंगी, अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी। जो सुन रही आने की बोलता अच्छा मेरी मर्जी, तो मैं सामने से तुझे भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे जा सकती है। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन सामने से गेट सीनियर बोलता हाँ तो बता भाई तेरी कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन तो होगी ना। जो सुन रही आने की बोलता है बाई चांस मानो मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ भाई मेरी कोई कंडीशन ही नहीं, तो मेरी बात का विश्वास करोगे। जो सुन दो कहता ना मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई कंडीशन तो यहाँ पे पक्का होगी। जो सुन रही आने की बोलता हाँ है। तो सामने से कंडीशन ये है कि तुम्हारे पीछे जो यहाँ पे चाय दाई खड़ी है ना यार कभी मुस्कुराते नहीं है, बस एक बार ना प्यार से यहाँ पे मुस्कुरा दे। जो सुन रही चाय दाई का गुस्सा थे कि साले भाई अपने औकात में यहाँ पर है। ये भी चिल्लाता गेट से कि भाई साले तू क्या कुछ ही बकवास कर रहा है। ये आन के बोला सॉरी मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल से यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और वाकई में मेरी कोई कंडीशन नहीं है। और सामने से मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ सीनियरली के साथ, तो चलो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वहाँ पे चलते हैं। ये भी कहता ओके ठीक है भाई तो चल, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।